ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर तक हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। आप इसे एक बार दशमलव को हटाइए। 0.2x को लिख सकते हैं हम 2x/10। देखो ये पॉइंट हटाने पर 10 नीचे आ गए। 0.2 एक दशमलव की बात है, एक दशमलव हटाने पर 1 मिल जाते हैं और 1 डिजिट है इसीलिए 10। अगर यही रहते हैं कि 0.25 रहते तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 20 लग जाता है। ओके, प्लस 3y/10 इक्वल टू 1/3 को हम लिखेंगे 10। इसे भी इसी तरह के लिखिए 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल 23/10। यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है तब तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। आप डायरेक्टली इन्हें काट सकते हैं। एक बार सॉल्व करते हैं। 10 एलसीएम हो गया। 10 1 जा 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। हर में दोनों 10 है, डायरेक्टली आप इसे काट दो। डिवाइड कर दिए, बच गया क्या? यहाँ लिखो जो बचे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर इसे 3 मान लेते हैं। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर मेरा ये 1 नंबर का इक्वेशन निकल गए हैं। अब दूसरा नंबर का निकालेंगे इसी तरह से 4x, तो डायरेक्टली ये 10 तो जानते ही कट जाएगा, तो 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। इक्वेशन नंबर 4। यहाँ से लीजिए, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया। इस स्टेप को नहीं बढ़ाए तो क्या दिक्कत है? इनका भी एलसीएम निकाले, 10 निकला तो 4 1 जा 10 1 जा 10, 4x प्लस फिर 10 1 जा 10 5y, तो 4x प्लस 5y, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में है इसीलिए। और 23 जिस तरह के हैं उसी तरह के मैंने लिखे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या है? 2x प्लस दिए गए हैं, दिए नहीं गए, निकाले हैं 13, तो 2x/13 माइनस 3y। अगर x निकालेंगे तो 13 माइनस 3y/2। x का वैल्यू समीकरण 4 में रखने का, x का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 पे रखिए। 4 इंटू एक्स का वैल्यू है 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इक्वल 23। इन्हें कैलकुलेट कीजिए। 13 चौका 52 माइनस 12y/2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 12y प्लस 5y इक्वल टू 46। इट्स ओके।
यहाँ तक तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग जाएगा। -52 12y प्लस 5y इक्वल टू 46। इसको घटाएंगे तो मेरा 7y प्राप्त होंगे, और ये 46 पे अगर राइट साइड पे ले जाएंगे तो -2 जो घट के आ जाएगा। 52 12 में 6 गया तो 6 नेगेटिव पे, तो y इक्वल टू -6 बाय -7 जो 6/7 हो गया। सही है, देख लेते हैं। सही है तो आगे बनाएंगे, अदरवाइज नहीं। फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। x2y3 है। ओके फ्रेंड्स, कहीं मिस्टेक हुआ होगा, देखते हैं। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हुआ होगा। वीडियो को कट नहीं कर रहे, फिर दोबारा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कैलकुलेशन में अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई तो बनेगा ही नहीं आंसर। आंसर करेक्ट लाने के लिए मेरा कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी ढंग पूर्वक होनी चाहिए, व्यवस्थित रूप से हम लिख सकते हैं 2x/10 प्लस 3y/10 इक्वल टू 13/10, जिससे 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ओके, देखते हैं। 10 LCM 10 1 जा 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/10। ये 10 कैंसिल हो गया, तो ही बचा। ठीक है, 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अभी इनको नहीं माने, इनको 1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। इन्हें 1 2 मानिएगा तो इनको 3 लेना होगा। नाउ इस फॉर्म में ये भी होगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। 10 इस पे भी पुट कर दिए, इसमें 0.5 है, इस पे भी 10 पुट गए, 2.3 को इस पे भी 10 पुट गए, तो 10 10 कैंसिल हो गए, तो 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये इक्वेशन 2 समझ में आ गया हमें ना। अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा रफ में समझा देते हैं कि 0.2x है, इसे हटाएं 1 दशमलव की जगह पे 0 प्लस ये 0.3y है, ये दशमलव को हटाएं तो ये 10 और इक्वल टू 1.3 है, ये दशमलव हटाएं तो 10, जिसे 2x/10 प्लस 3y/10 प्लस इक्वल 13/10। इसे एलसीएम किए तो 10 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 1 बार 1 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 2x 10 1 जा 10 3y इक्वल टू 13/10। ये 10 10 कैंसिल हो गए, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। यही देखिए आप। एज अकॉर्डिंग क्वेश्चन 0.4x बाई इसे हटाएंगे तो 10 प्लस 0.5y इसे भी हटा दिए तो 10 और 2.3 दशमलव को हटाएं तो 10। एलसीएम निकालें 4x प्लस 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10 5y मल्टीपल 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 1 इक्वल टू 10 10 कैंसिल 4x प्लस 5 20। ये स्टेप मेरे कैलकुलेशन करने से आ गए 1 और 2। इसीलिए समीकरण 1 से 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आणि 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y
3y आणि x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो मैं समीकरण x का मान रख दीजिए। देखते हैं आते हैं तो एक बार तो गलत आ गया, बनाए अगर सही आते हैं तो ठीक है, और नहीं आएंगे तो फिर दूसरा तरीके से बनाएंगे। बनाने का बहुत विधि है, विलोपन विधि है। x और y का वैल्यू है एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में पुट करने पर कहीं अगर प्लस माइनस या आप कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक कर दिए तो नहीं बनेगा, गलत हो जाएंगे। x का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर यहाँ रख दीजिए 4 इंटू एक्स का वैल्यू है 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 5y इक्वल टू 23। इसे भी आप मल्टीपल करेंगे तो आ जाएंगे 13 चौका 52 और 4 दिए 12y प्लस 5y ये बाय 2 में जो है ठीक है ये 23। देखो इसे डिनोमिनेटर पे आप हर पे 1 लिख सकते हैं और फिर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 1 जा 2 यानी 52y माइनस 12y प्लस 2 1 जा 2 2 इसको 10 2 5 जा 10 यानी 1 को कितने बार पे 1 को डिवाइड करना 2 से तो 2 ही आएगा। 1 2 या 2 आते हैं इसीलिए 2 और 2 को 5 से मल्टीपल कर दिए 10 हो गया बाय 23। y में है इन्हें और इन्हें घटाएंगे तो माइनस 2y और इसको मल्टीपल कर देंगे तो 46 और माइनस 52। इन्हें घटाएंगे 12 में 6 दिया तो 6 नेगेटिव होंगे क्योंकि 46 मेरा कम है और मेरा माइनस अधिक है। जब भी कम से अधिक हमको घटाना पड़े तो ऋणात्मक चिन्ह होते हैं। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6, इसीलिए y इक्वल टू माइनस 6 बाय माइनस 2 माइनस माइनस कैंसल 3 y इक्वल टू 3 आ गए। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। y का वैल्यू कितना रखना 3। 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 13 यानी 2x प्लस 9 इक्वल टू 13 यानी 2x इक्वल टू 13 में ये 9 घट जाएगा तो 4, इसीलिए x इक्वल टू 4/2। ओके फ्रेंड, आ गए। इसीलिए थोड़ा सा आप यहाँ पर लिख दीजिए, अतः x बराबर 2 और y बराबर 3। आंसर समझ में तो आ ही गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट बनाओगे तो इजी लगेगा। कभी कभी मिस्टेक हो जाएंगे बनाते बनाते, कैलकुलेशन पे गलती हो गई थे। देखिए ये जो मैंने लाए थे 52 माइनस 12y प्लस 5y, इन्हें एलसीएम करके मल्टीप्लाइड नहीं किए। 8 के लिए अगर आएंगे तो 8 में फर्स्ट होता है कि यहाँ भी तो 1 देना अनिवार्य है एलसीएम में, तो इस एलसीएम में 2 1 जा 2 और 2 को मल्टीपल करना 5 से तो 5y होगा, 10y होगा। यहाँ पर 10y कर देते तो हो जाता क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल रहा, फिफ्थ नंबर, रूट अंडर 2x प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू 0, 3x माइनस रूट अंडर 8y इक्वल टू 0। आप इन्हें इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। समीकरण 2 से समीकरण 2 को हल करने पर क्या मिलते हैं, 3x इक्वल टू, माइनस को राइट साइड पे ले जाएंगे तो रूट अंडर 8y ये प्राप्त होंगे। रूट 3x इक्वल रूट अंडर 8y, x निकालेंगे रूट अंडर 8 बाय रूट अंडर 3y, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं रूट अंडर का पूरे दोनों पे इस तरह से, x इक्वल टू रूट अंडर 8 बाय 3y, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण x लिखिए ना, समीकरण क्या कितना बार लिखिए ना, x इक्वल टू रूट अंडर 8 बाई 3y, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर बैठा दी, रूट 2 इंटू एक्स का वैल्यू आया, एक्स का वैल्यू आप बैठाइए रूट अंडर 8 बाई 3y प्लस रूट अंडर 3y इक्वल टू 0। आप इन्हें मल्टीप्लाइड कर देंगे तो 16 रूट अंडर 3y, ये तो रूट है ही, ये रूट इस पे रह जाएंगे, यानी रूट ओवर रहेंगे दोनों पे आप लिख दीजिए ना, रूट ओवर 16 बाई 3y प्लस रूट अंडर 3y इक्वल 0, इसे 1 मान लीजिए, एक बार एलसीएम निकालिए रूट अंडर 3 का, रूट अंडर 3 को अगर 1 आ गए तो 16 यानी कि 4y, यानी कि रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर 4 इक्वल टू रूट अंडर 16 आप लिख सकते हैं, जिसे 4, इनका वैल्यू 4 होता है, प्लस रूट अंडर 3, इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो 3y, इसीलिए कि रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3 इक्वल टू 3। इस तरह का छोटी छोटी जो होते हैं आपको वर्गमूल याद करने होंगे 1 से 20 तक। मेरा इक्वेशन बन गया 4y प्लस 3y बाय रूट अंडर 3 इक्वल टू 0, ये मेरे इक्वेशन बन गए, ये 3 है। इसे जोड़ देंगे तो निकल जाएगा 7y रूट अंडर 3, 7y रूट अंडर 3x, राइट साइड पे अगर ये चले गए तो 0, यानी कि 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आ गया। थोड़ा सा ऊपर मिटाते हैं, नहीं तो आगे बताता हूँ। y इक्वल टू मेरा 0 इसीलिए निकला, थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ कि जो 7y बाय रूट अंडर 3 है, जहाँ 0 में रखूंगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के अनुसार, इस तरह के अनुसार ये रूट अंडर 0 हो जाएंगे और 7y इक्वल टू पूरे 0, इसीलिए y इक्वल टू 0 बाय एनीथिंग दैट इज 0, ये y का वैल्यू निकला। अब y का मान समीकरण
बैठा दीजिए 2 में, समीकरण 2 में रखने पे, 2 में रखने पर y मेरा है √3x इक्वल टू √8y, यही था। तो y का वैल्यू 0 निकल गया, इसीलिए √8 इंटू 0, ये तो पूरे 0 हो गया। अब √3x इक्वल टू 0, इसीलिए x इक्वल टू 0 बाई √3, दैट इज एम्पियर लिख दीजिए। अतः x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यही आंसर है। समझ में आ ही गए होंगे, समझ में आ गए होंगे तो बहुत अच्छा। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है बट एकदम इजी ही है। जैसे आप विलोपन विधि बनाते जाएंगे तो कैलकुलेशन के लिए मत रुकिए कि 1 नंबर पे पुट करना पड़ा, 2 नंबर पे पुट करना पड़ा, उसे आप माइंड पे रखते जाइए कि जब आप फर्स्ट इक्वेशन को लेकर चलेंगे तो आपको दूसरे इक्वेशन में पुट करना होगा उनके वैल्यू को, x का वैल्यू रहे चाहे y का वैल्यू रहे। और जब दूसरे इक्वेशन को लेकर चलेंगे तो आपको फर्स्ट इक्वेशन में x या y का वैल्यू रखना होगा। इट्स ओके, समझ में आ ही गए होंगे। समझ में आ गए होंगे तो बहुत अच्छा। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ओके फ्रेंड्स, मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। किनके साथ? इजी वे, ओके पास्ट, इन्हीं के साथ में पढ़ रहा हूं। नंबर 6, थ्री एक्स बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2, x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। ये क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए काफी। आप कैलकुलेशन करो इसे। 3x एलसीएम कर दिए तो 6 और 2 3 जा 6, 3 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6 2 और 2 5 जा 10 इक्वल टू -2। 9x माइनस 10y इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे भी आप निकालिए। 6 3 2 जा 6 2, 2x प्लस 2 3 जा 6 3, 3y इक्वल टू 13/6। ये 6 6 कैंसिल हो गए, डिवाइड अगर नीचे में सेम डिजिट रहेंगे तो वो कैंसिल हो जाते हैं फ्रैक्शन के रूप में। ऊपर वाला भी कैंसिल हो जाता है सेम डिजिट रहने पर, जैसे कि ये 5/10 रहेंगे और प्लस 5/10 और यहाँ पर 5/1 रहेंगे। तो इस इक्वेशन से निकालने के लिए बताएंगे वो सब आएंगे, लेकिन अगर आपके इस फ्रैक्शन के रूप में रहेंगे 5y/10 और यहाँ पर 6/10 रहेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्टली मैंने कैंसिल कर दिया। एलसीएम निकालेंगे तो ये 10 और ये 5x प्लस 5y इक्वल टू 6/10, दोनों डिवीजन के रूप में था, ये कैंसिल हो गया। जिसे आप लिख सकते हैं 5x प्लस 5y इक्वल टू 6। ये इक्वेशन आपको बन गया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण की एक इक्वेशन, जो मैंने इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताएं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा आएगा a2x प्लस b2y प्लस c2। ओके, 6 6 कैंसिल हो गए, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब मान बिठाइए, जल्दी क्वेश्चन बन जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से समीकरण
समीकरण डायरेक्ट 2 से निकालते हैं, समीकरण 2 से 2x निकालेंगे तो 13 माइनस 3y राइट साइड पे नेगेटिव आ गया, और x इक्वल निकालेंगे तो 13 माइनस 3y बाई 2। x बराबर कितना निकला? 13 माइनस 3y बाई 2। x का मान समीकरण 2 को ले लिए तो x का वैल्यू आप समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, 1 में रख दीजिए, और अगर 1 से लेते हैं तो 2 में रखना पड़ता है। यही थोड़ा आपको माइंड लगाना होगा। x का मान समीकरण 1 में रखने विलोपन प्रतिस्थापन विधि है, एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन पे प्रतिस्थापित करना, उसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 9 इंटू x मेरा निकल गया 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। सॉल्व कर दीजिए इसे आप। 117 माइनस 27y माइनस 10y इक्वल टू माइनस 20 बाई 2। इसे 1 रख देंगे, एलसीएम हर पे 1 पुट किए, एलसीएम निकाल देंगे। 2 1 जा 2, 117 माइनस थोड़ा सा लंबे डिजिट चले गए, और 27y माइनस 2 1 जा 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20y इक्वल टू माइनस 12। डायरेक्टली आप इसे मल्टीपल कर दीजिए, इसे लिख देते हैं कितना आ गया माइनस 27y, इसे ऐड कर दें माइनस 27 और माइनस 20 को माइनस 27y आ गया, और डायरेक्टली इक्वल करके माइनस 24 और माइनस 117 को ऐड कर दिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 11 का 1 कैरी 1 2 और 1 3 4 और ये 1 माइनस में, और ये भी माइनस 47। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 40 को 3 से मल्टीपल कर दीजिए तो 47 को 3 से मल्टीपल कर देंगे तो 3 7 जा 21 कैरी 2 और 3 4 जा 12 और 2 41 कैंसिल हो गया। 3 बात है, यानी कि y बराबर 3 आ गया, y बराबर 3। अब y का मान समीकरण 2 में रखने, अगर y का मान समीकरण 2 में नहीं रखते तो इसमें रखिए x, यहाँ इस समीकरण पे रख दीजिए 3, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, जल्दी बन जाएगा क्योंकि ये इक्वेशन किया हुआ है समीकरण 3 में रखने। जब इक्वेशन किया हुआ उस पर रख दीजिएगा तुरंत बैठ जाएगा। x इक्वल टू 13 माइनस 3y का वैल्यू 3 निकला बाई 2, 13 माइनस 9 बाई 2, इसे 13 में 9 चले जाएंगे तो 4 और 2 तो नीचे ही आने। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2 आप यहाँ पर लिख दीजिए। अतः x बराबर 2 और y बराबर। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं आपके साथ।